सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बच्चों, सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आज प्रभु का पुनरुत्थान का दिन है। आप सब खुशी हैं? सब खुश है? हाँ, आनंदित है? सब आनंदित है। जोरदार तालियों के साथ प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो आप सभी अपने आप को विश्वासी बोलते हो, ईसाई बोलते हो, मसीह भक्त बोलते हो। अगर मसीह आपके जीवन में नहीं है तो उसके लिए कोई स्वाद नहीं है, हमारे जीवन के लिए कुछ मतलब ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हर एक ईसाई का जीवन में प्रभु की पुनरुत्थान का विश्वास नहीं है तो बहुत मुश्किल है वो जीवन। हमारा कलीसिया का जन्म दिवस कब है? पेंतकोस्त का दिवस पे। पेंतकोस्त दिवस हुआ था, कलीसिया का शुरुआत हुआ था, जन्म हुआ था कलीसिया की। हमारा विश्वास का जन्म दिवस कब है? प्रभु का पुनरुत्थान का दिन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पुनरुत्थान दिन हमारे विश्वास का जन्म दिवस है। और आज हम अनुसंधान करेंगे कुरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, ईश वचन 12 से 20 तक। 1 Corinthians chapter 15 verses from 12 to 20। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15। आज का हम एक टॉपिक लेंगे, वो है यदि मसीह नहीं जी उठे तो डैश 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 डैश। यदि मसीह नहीं जी उठे तो क्या होता? पहले वचन में पढ़ेंगे, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कह रहे हैं यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है। धर्म प्रचार मतलब प्रीचिंग। हमारे धर्म प्रचार व्यर्थ है, लेकिन प्रभु जी उठे हैं, हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये पहला आशीर्वाद है पुनरुत्थान का। प्रभु के पुनरुत्थान का इस पत्र में, जो पत्र हम पढ़ रहे हैं, इसमें 6 वरदान दिए गया है। पहला वरदान प्रीचिंग, धर्म प्रचार का वरदान। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है। मसीह जी उठे हैं इसलिए हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शायद इसलिए हर एक शिष्य प्रभु की गवाही बनकर गए, प्रभु के प्रचारक बनकर गए, प्रभु के लिए शहीद बन गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है। हम सब विश्वास करते हैं मसीह जी उठे हैं, इसलिए हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ नहीं है। सभी विश्वास करते हैं? हाथ उठाकर धन्यवाद दीजिए। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। से आमेन, आमीन। पहला आशीर्वाद है धर्म प्रचार बनने का। दूसरा है, वचन कहता है, हमने सुना, और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। यदि मसीह नहीं जी उठे तो आपका विश्वास भी व्यर्थ है। आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है, संत पौलुस कहते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु जी उठे हैं?
हम विश्वास करते हैं प्रभु जी उठे हैं, इसलिए हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। सेकंड इज द गिफ्ट ऑफ फेथ, फर्स्ट इज द गिफ्ट ऑफ प्रीचिंग। प्रभु विश्वास का वरदान हमें दे रहे हैं पुनरुत्थान के द्वारा। आज विश्वास करने के बात है प्रभु सचमुच जी उठे हैं और मेरे जीवन में प्रभु जी उठे हैं। हम सब के लिए प्रभु जी उठे हैं। जैसे प्रभु ने कहा तीसरे दिन में उठूंगा, जी उठूंगा, प्रभु जी उठे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और तीसरा संत पौलुस कहते तब तुमने ईश्वर के विषय में मिथ्य साक्ष्य दिया। तीसरा है यदि मसीह नहीं जी उठे तो तब आप क्या किया? आपके विषय, ईश्वर के विषय में मिथ्य साक्ष्य दिया। मिथ्य साक्ष्य मतलब क्या है? आपने गलत साक्ष्य दिया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अगर प्रभु नहीं जी उठे तो जितना भी हम प्रचार कर रहे हैं, फादर सिस्टर सारे मिशनरीज सारे शिष्य लोग बताया, प्रभु को चिन्ह खुद पता है मैं जी उठूंगा, सब मिथ्या। मिथ्या मतलब वो गलत है, फॉल्स विटनेस, एक गलत साक्ष्य है। प्रभु जी उठे हैं इसलिए हमारा साक्षी सच है। आवर विटनेस इज ट्रू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. सच के साक्षी बनने के लिए प्रभु अपने शिष्यों को भेजा, जाओ पूरे संसार में जाओ, सत्य के साक्षी बनो, मेरे साक्षी बनो। प्रेज द लॉर्ड। शायद इसलिए कुछ लोग भारत देश में भी आए, संत थॉमस वगैरह, प्रभु के साक्षी बनने के लिए। हर एक प्रभु का शिष्य, उसमें से एक प्रभु को पकड़वाया था, वो अपने आप को खत्म कर ले इस्करियोत। 11 शिष्य लोग दुनिया भर में गए, प्रभु के प्रचारक बन गए, प्रभु के साक्षी बन गए। हालेलुया, Hallelujah. अगर प्रभु सचमुच नहीं जी उठे तो इतना धैर्य, इतना बल, सामर्थ्य कैसे शिष्यों को मिला? जो शिष्य गेत्सेमनी में प्रभु को पकड़वाते हुए देख के भाग गए थे, प्रभु क्रूस ढोते देख को भाग गए थे, डर के मारे कमरे बंद करे रखे थे। पुनरुत्थान के बाद पुनरुत्थान ईश्वर उनको जीवित रहा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उनको विश्वास दिलाया कि सचमुच में जीवित ईश्वर हूँ, जीवंत ईश्वर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उसी जीवंत ईश्वर को आज हम मना रहे हैं, पुनरुत्थान हुए हैं, प्रभु जी उठे हैं। हालेलुया, Hallelujah. खुशी की बात है। यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा प्रचार, धर्म प्रचार व्यर्थ है, हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा साक्ष्य दो देते हैं वो मिथ्या साक्ष्य है। प्रभु जी उठे हैं इसलिए हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ नहीं है, हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है, हमारा साक्ष्य भी व्यर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. ये तीसरा वरदान है। चौथा वरदान है, वचन कहता है कि यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो उसने ऐसा नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. वचन कहता है उसने मसीह को पुनर्जीवित किया, और यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो उसने ऐसा नहीं किया। कारण यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु पापों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर मरे, कब्र में रहे। प्रभु इसलिए जी उठे हैं कि आप और मुझे, आपको और मुझको पाप के दंडन से मुक्त करने के लिए, पाप क्षमा देने के लिए वो बाहर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. पुनरुत्थान का चौथा वरदान है पाप क्षमा, फॉरगिवनेस। अब प्रभु मृतकों में से नहीं जी उठते, हम सबके पाप के फॉरगिवनेस नहीं मिलते, पाप की क्षमा नहीं मिलते। ये चौथा वरदान है। और पांचवी वरदान है, हम पढ़ेंगे वचन 18 में लिखा है, इतना ही नहीं आप अब तक अपने पापों के फंसे हैं, इतना ही नहीं जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मरे हैं उनका भी विनाश हुआ है। हालेलुया। Hallelujah. यदि मसीह मृतकों में से नहीं जी उठते, यह मसीह नहीं जी उठे तो हम अपने पापों में ही मर जाते। लेकिन प्रभु मृतकों में से जी उठा, इसलिए हम सबके पाप के बंधनों से मुक्ति मिला। प्रेज द लॉर्ड,
Praise the Lord. वी आर अलाइव इन क्राइस्ट। हमारे पापों में हम प्रभु में मर गए थे, लेकिन प्रभु पुनरुत्थान के द्वारा हम जी उठे हैं। हालेलुया, Hallelujah. यही हमारा विश्वास है। योहान का सुसमाचार अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करते हैं वो मरते हुए वो जीवित रहेगा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और सचमुच लाजरुस मृत्यु में से जी उठकर आया था। ये हमारे विश्वास के प्यारे दोस्तों, अगर हम में इस विश्वास नहीं है, हम दूसरों को कुछ नहीं बोल पाएंगे। हमारा धर्म है एक विश्वास का धर्म है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक बकवास का धर्म नहीं है। जो भी बातें हम बोलते हैं बकवास नहीं, विश्वास करने की बात है। अब 5वीं वरदान प्रभु दे रहे हैं, लाइफ, इटर्नल लाइफ, एक नया जीवन, अनंत जीवन, प्रभु में जीवन मिलता है। पुनरुत्थान के द्वारा हम सबको अनंत जीवन मिला है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और आगे हम पढ़ते हैं 6th गिफ्ट, वचन 19 में यह है कि यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबसे अधिक दयनीय हैं हम लोग, अगर हम प्रभु पर भरोसा नहीं है। हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हमारे जीवन का कुछ मकसद नहीं है। संत पौलुस कहते हैं, मैं जीऊं या मरूं वो प्रभु के लिए है। वो अच्छा गाना है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं हो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। हमारे जीवन का मकसद प्रभु होना चाहिए, हमारा भरोसा प्रभु होना चाहिए। और आकर गिफ्ट यही है, होप, गिफ्ट ऑफ होप, आशा का वरदान प्रभु दे रहे पुनरुत्थान के द्वारा। अगर आप विश्वास करोगे मसीह मृतक में से जी उठे हैं, आपका धर्म प्रचार व्यर्थ नहीं है, आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है, और आपका साक्ष्य व्यर्थ नहीं है, आप में जो क्षमा मिलता है वो व्यर्थ नहीं है, ईश्वर में नया जीवन मिलता है और प्रभु यीशु में ही आपके भरोसा है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अगर आप विश्वास नहीं करते हो कि प्रभु नहीं जी उठे हैं, अगर मसीह नहीं जी उठे हैं, तो आपका धर्म प्रचार व्यर्थ है, आपका विश्वास व्यर्थ है, आपका साक्ष्य भी व्यर्थ है, आपका क्षमा भी व्यर्थ है, आपका नया जीवन नहीं मिलेगा। आप मृत्यु में भी मर जाओगे, अपने पापों में मर जाओगे और आपको कोई आशा नहीं होगा। वचन कहता है कि हम सब मनुष्यों में से सबसे अधिक दयनीय हैं। आपका ऐसे स्थिति हो जाएगा, बहुत पिटिफुल कंडीशन में हो जाओगे। इसलिए बहुत लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं, अपने आप को अंत कर देते। क्यों? आज हमारे देश में बहुत सारे लोग आत्महत्या करने लगे हैं। छोटे मोटे बातों में बच्चे कुआं में कूद जाते हैं या रेलवे ट्रैक पे अपना सिर डालकर अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। आपको ये अधिकार किसने दिया? अपने जान को लेने के लिए किसने दिया? ईश्वर ने आपका जीवन दिया और ईश्वर के पास अधिकार है, उन्हीं की पूरा अधिकार है आपको जीवन या दंड देने का। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु इन सारा चीज़ों को के ऊपर विजय पा ली है, जीत गए। या प्रभु को मृत्यु को जीत लिया, शैतान के ऊपर जीत लिया, हर प्रकार के पाप बंधनों से छुटकारा प्रभु ने दे दिया अपने खून के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. जैसे मैंने बताया, पुनरुत्थान के द्वारा हमारे विश्वास का जन्म हुआ है। संत पौलुस और एक बार 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 कहते हैं, अगर मसीह नहीं जी उठे हमारा विश्वास व्यर्थ है। मसीह जी उठे हैं इसलिए हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्रिस्त में प्यारे भाई और बहन और बच्चों, आज पुनरुत्थान का दिन है, ईस्टर हम कहते हैं। एक ईस्टर एक ऐसे समय है, स्प्रिंग टाइम, एक नया जीवन पाने का समय है, एक नया जिंदगी शुरू करने का समय है।
ये प्रभु हम सबको एक नया जीवन देने के लिए आए हैं, हर प्रकार की अंधकार को दूर करने के लिए प्रभु आए हैं। प्रभु के पुनरुत्थान के द्वारा हम सबको एक नया जीवन मिला है, नया अनुग्रह मिला है। जितना अनुग्रह मैंने अभी आपको दिखाया, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, पहला पत्र में अध्याय 15 में लिखा है। पहला है गिफ्ट ऑफ प्रीचिंग, धर्म प्रचार बनने का गिफ्ट। दूसरा गिफ्ट है गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वासी बने रहने का। तीसरा गिफ्ट ऑफ विटनेस, प्रभु की साक्षी बनने का। चौथा है गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा करने का वरदान। पांचवा चीज है कि प्रभु में अनंत जीवन पाने का, लाइफ इन क्राइस्ट, नए जिंदगी पाने का वरदान। और छठवा चीज है प्रभु में भरोसा पाने का। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बहुत प्रकार के वरदान प्रभु ने दिया, लेकिन आज इस पुनरुत्थान के द्वारा हम सभी एक नया जीवन प्राप्त किए हैं, एक नया अनुग्रह प्राप्त किए हैं। इसलिए हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु से प्रार्थना करना है। कभी कभी हमारे प्रार्थना में इस बात को हम रखते ही नहीं हैं। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये जीवंत ईश्वर से प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। जब कभी आप प्रार्थना करते हो, हमारा प्रभु मुर्दा नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो विश्वास इस बात पर मनन करते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं, वो हमेशा जिंदा परमेश्वर से प्रार्थना करेगा कि वो जिंदा परमेश्वर उनके साथ जिंदा रहेगा, साथ साथ चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये यकीन करना है, महसूस होना है हर एक व्यक्ति का जीवन में। जैसे मैंने बताया था, एक चिकन बिरयानी में बिना चिकन उसको मतलब नहीं है, मटन बिरयानी बिना मटन कुछ मतलब नहीं है, एक बैंगन सब्जी में बिना बैंगन सब्जी का मतलब भी नहीं है। एक ईसाई के जीवन में बिना ईसा, एक मसीह के जीवन में बिना मसीह कुछ मतलब नहीं है। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस पुनरुत्थान के दिवस पर। पुनर्जीवित प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं तुमको पूर्ण रूप से अनुभव करना चाहता हूँ, जैसे आपके शिष्यों ने आपको अनुभव किया, जैसे आपने बहुत लोगों को दर्शाया। आज विशेष रूप मुझे भी दर्शाइए, मुझे दर्शन दीजिए, तेरे दर्शन मुझे प्रदान करिए प्रभु, ताकि मैं भी पूर्ण रूप से बदल दूं मेरा जीवन और आपको मैं अपनाऊं। पुनर्जीवित प्रभु यीशु एक नए जिंदगी देने के लिए तैयार है। दमस्कस मार्ग में सौलुस जा रहा था ईसाई लोगों को मार डालने के लिए, घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहा था। रास्ता में पुनर्जीवित प्रभु उनसे भेंट करते हैं, सौल पौल बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सौल को पौल बना देते हैं प्रभु, और जो हत्या करता था प्रभु के लिए, हतसाक्षी बनने के लिए प्रभु उनको तैयार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब पुनर्जीवित प्रभु यीशु का प्यार हमारे जिंदगी में आ जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पुनर्जीवित प्रभु का जीवन, उनके स्पर्श, उनके अनुग्रह हमारे जीवन में आ जाते हैं। हम भी शिष्य लोग जैसे बाहर जाएंगे, प्रभु की प्रचार बनेंगे। जैसे पहला गिफ्ट मिला, गिफ्ट ऑफ प्रीचिंग, सभी को मिला है। पुनर्जीवित प्रभु से इस वरदान को पाकर हम चले, प्रभु के प्रचार बने। गिफ्ट ऑफ फेथ, जो लोग विश्वास में मर गए थे, उम्मीद खो दिए थे, ऐसे लोग उम्मीद देने के लिए हम आगे बढ़ना चाहिए। खुद को विश्वास नहीं होता है, हम कैसे एक दूसरों को मदद करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम खुद ईश्वर के साक्षी नहीं बनते हैं, कैसे दूसरों को बताएंगे साक्षी बनने के लिए। हम खुद एक दूसरों को क्षमा, ईश्वर से क्षमा नहीं पाते हैं, एक दूसरों को कैसे क्षमा दे सकते हैं। हमारे जीवन में एक नया जीवन का अनुग्रह नहीं मिलता है, कैसे हम एक दूसरों को जीवन देंगे, कैसे हम प्रभु की जीवन है, प्रभु में ही सब कुछ है, कैसे हम लोगों को बताएंगे। प्रभु ही मार्ग, सत्य, जीवन है, हम कैसे लोगों को समझाएंगे अगर मेरा जीवन में प्रभु का जीवन में नहीं है, मेरा मार्ग प्रभु का मार्ग नहीं है, अगर मेरा जो सत्य है, जो बोलता हूँ उसमें सच्चाई नहीं है, तो कैसे मैं प्रभु के बारे में लोगों को बांट सकता हूँ, कैसे नया जीवन दे सकता हूँ। अगर मैं खुद प्रभु पर भरोसा नहीं रखता, लोगों को कैसे समझाऊंगा कि आप प्रभु पर भरोसा रखो। यदि मसीह नहीं जी उठे तो क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हमारा धर्म प्रचार, हमारा विश्वास
हमारा भरोसा, हमारा जीवन, हमारा साक्ष्य, हमारे जो पाप करने का गुण, सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु जी उठे हैं, सचमुच जी उठे हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैं, प्रभु की साक्षी बनकर रह रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो भी इस पुनर्जीवित प्रभु पर भरोसा रखा और माना प्रभु यीशु ही पुनर्जीवित है, पुनर्जीवित हुआ एक नया जीवन दे सकते हैं, वही लोग आगे बढ़े, प्रभु के साक्ष्य बन गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। संत जेम्स याकूब कहते हैं, जब प्रभु जिंदा थे, जेम्स और उनकी भाई योहन और याकूब दोनों कौन बड़ा है अपने बारे में सोचते रहते थे, स्वर्गराज में कौन बड़ा है। एक बगल में, प्रभु के बगल में एक दाएं एक बाएं ना बैठना चाहते थे। जब प्रभु को प्राणदंड की आज्ञा मिलता है, सब भाग जाते हैं, कोई नहीं दिखता है वहां पर। पुनर्जीवित प्रभु यीशु इस शिष्यों को दर्शन देते हैं। एक कमरे में डर के मारे बैठ गए थे, वहां जाकर प्रभु दर्शन देते, पुनर्जीवित प्रभु को दर्शन मिलता है। प्रभु कहते हैं तुम्हें शांति मिले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब शांति का संदेश उनको मिलता है, उनको लगता है कि जो प्रभु ने कहा उन्होंने करके दिखाया, तब उनके अंदर विश्वास आ गया और धीरे धीरे पेंतकुस्त दिवस उनको पवित्र आत्मा वरदान मिला और प्रभु के शहीद बन गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु से दूर भाग गया था, प्रभु के लिए बहुत करीब आ गया, प्रभु के लिए शहीद बन गया। याकूब, बहुत सारे शिष्य लोग, थॉमस भी, संत पेतरुस भी, बतलोमियो और बहुत सारे अन्य शिष्य प्रभु के लिए शहीद बन गए। योहन अपने बुजुर्ग अवस्था में प्रभु के प्यार के बारे में बताते बताते वो मर गए थे। जब पुनर्जीवित प्रभु को हम महसूस करते हैं, प्रभु के प्यार हमारे दिल में आ जाता है, हम सब कुछ भूल जाएंगे, प्रभु के लिए शहीद बनने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इसलिए जो कुछ प्रभु ने कहा उन्हें करके दिखाया। प्रभु ने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, इसलिए प्रभु जी उठे हैं। देख लीजिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो मरने के बाद भी एक नया जीवन दिया, फिर पुनर्जीवित हुआ। हम कहीं भी नहीं पढ़ेंगे, कोई भी धर्म में नहीं पढ़ेंगे कि कोई व्यक्ति मर गए हो पुनर्जीवित हो गए हो। सिर्फ हमारे धर्म में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मर गए थे और जीवित हो गए थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम एक जीवंत ईश्वर को आराधना करते हैं, हम एक जीवित परमेश्वर को आराधना करते हैं, कोई पेड़ पौधा को नहीं करते हैं। ये जीवित ईश्वर है, मानव पुत्र बनकर आया, आपके लिए मेरे लिए मरा और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। इसी को हम आज मना रहे हैं, पुनर्जीवित प्रभु यीशु को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार मनन कीजिए, अगर प्रभु यीशु मृत्यु में से नहीं जी उठते, यदि मसीह नहीं जी उठे तो क्या हो जाता? हम सभी इधर उधर बिगड़ जाते, इधर उधर बिखर जाते। जैसे बेड दूसरा बेड उनसे अलग हो जाती हैं, खो जाते हैं, हम भी कहीं खो जाते हैं। हमारे बच्चे क्या हो जाते हैं, हमारे परिवार क्या हो जाता, हम सभी पाप में ही मर जाते। पाप स्वीकार बात ही नहीं होता, पवित्र बाइबल की बात ही नहीं हो सकता, यूक्रिस्ट की बात ही नहीं हो सकता, या प्रार्थना की बात ही नहीं हो सकता, या पुण्य तीर्थ करने की बात ही नहीं हो सकता, या कोई धर्मात्मा के बारे में बात करने की बात ही नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर यदि मसीह नहीं जी उठे तो हम अनाथ बन जाते हैं, हम अशुद्ध मर जाते हैं,
हम पाप में ही हमारा जीवन बिताते, लेकिन प्रभु जीवित है, प्रभु जिंदा हुआ, प्रभु मसीह जिंदा हुआ, इसलिए हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। हम प्रभु में आगे आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मेरे गांव में, मैं आंध्रा से हूँ, जहाँ मैं आ रहा हूँ वहाँ छोटा सा चर्च है हमारे गांव में। चर्च के सामने मामरिम का ग्रोटो है, मामरिम तस्वीर मैं बहुत बार देखा। जब कभी मैं घर जाता था, एक बुजुर्ग लेडी, एक माता जी हैं, वो बहुत सालों से विधवा हैं, बहुत इनका यंग डेज, लेकिन मामर के लोग अच्छा अच्छा तोहफा लेकर आते हैं, अच्छा सा साड़ी लेकर आते हैं। इनकी एक आदत है मामर को साड़ी पहनाना। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार मैंने देखा। ये बहुत गरीब लेडी हैं, इतना बुजुर्ग हैं, वो एक डंडा पकड़ कर चलती हैं। इसका विश्वास तो मैं बहुत प्रेरित हो गया कि वो कहती हैं, जब एक बार मैंने प्रश्न पूछा था, अरे आप इतना बुजुर्ग अवस्था में भी ये सब क्यों कर रहे हो, प्रभु ने आपको क्या दिया? यंग वाइज आपके एज में आपका हस्बैंड चले गया, बच्चे आपको छोड़ दिए, और आप फिर भी मामूर कितना प्यार का, आपको क्या मिलता है? उन्होंने ही कहा, मेरा प्रभु जिंदा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो मरा नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है। एक दिन, कभी ना कभी एक दिन वो मुझे जरूर इसका इनाम देगा। हालेलुया। Hallelujah. इसका पुरस्कार जरूर मुझे मिलेगा। अगर इस दुनिया में नहीं है तो उस दुनिया में जरूर मुझे इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्रिस में प्यारे भाई बहन, इस दुनिया में रहकर हम विश्वास में खो जाते हैं। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आने से, समस्या आने से हम बिखर जाते हैं, प्रभु से क्रोधित हो जाते हैं, प्रभु से सवाल पूछने लगते हैं, बहुत सारे सवाल उठाते हैं, विश्वास के सवाल, प्रश्न पूछते हैं। यहाँ एक बुजुर्ग लेडी, जैसे सुसमाचार, एक विधवा, बुजुर्ग विधवा आके प्रभु के लिए सब कुछ समर्पित करते, वो कुंडी में डाल देते हैं। प्रभु की चंदा बॉक्स में जितना उनके पास है, 2 सिक्का सब कुछ डाल देते हैं। वैसे ये माता जी भी ऐसे करते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा, मेरे ईश्वर जिंदा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। जो व्यक्ति जिंदा है, जिसके अंदर चलन है, वो कुछ ना कुछ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। अगर मेरे ईश्वर जिंदा, अगर मेरे ईश्वर मरा होता और वो मुर्दा है, तो मेरा विश्वास व्यर्थ ही व्यर्थ है। यही संत पौलुस हमको समझा रहे हैं मसीह का पुनरुत्थान के बारे में, और जो वरदान इस पुनरुत्थान से हम सबको मिला है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। आपको यकीन नहीं होगा मेरे प्यारे मित्रों, आज भी जब कभी मैं मेरा घर जाता हूँ, उस चर्च में भाग लेता हूँ, प्रार्थना में, वो अभी भी डंडा पकड़ के आते हैं, अपना खुद चल के आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, अभी भी कुछ ना कुछ जितना हो सके उनके वो उदार स्वभाव से ईश्वर को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हमारा प्रभु जिंदा परमेश्वर है। इस जिंदा परमेश्वर के साथ साथ चलने की कोशिश करिए, उनके हाथ पकड़कर आगे आगे चलने का कोशिश करिए। जब हम पूर्ण रूप से हम कोशिश करेंगे, प्रभु हमारे साथ देंगे, हम सबको नया जीवन प्रदान करेंगे, और जो वरदान प्रभु ने वादा किया, सारे वरदान हमारे जीवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हर एक शिष्य प्रभु को, जिंदा परमेश्वर को अपने साथ लेकर चले गए। हर एक विश्वासी भी पुनर्जीवित प्रभु के साथ अपना जीवन बिताइए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप सबको हैप्पी ईस्टर, पुनरुत्थान प्रभु यीशु का खुश पर्व। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बोलो हालेलुया। Hallelujah. पुनर्जीवित प्रभु यीशु की जय। पुनर्जीवित प्रभु यीशु की जय। पुनर्जीवित परमेश्वर की जय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन।